चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल डन राजस्थान पुलिस। डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस का कमाल दिखाई दिया। सिर्फ 4 घंटे में ही दबोचे गए भरतपुर हत्याकांड के सभी आरोपी। घटना की जानकारी मिलते ही डीजीपी उमेश मिश्रा एक्टिव मोड में दिखाई दिए। डीजीपी ने भरतपुर आईजी और एसपी से भी बातचीत की। आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा ने पूरे जिले में ए श्रेणी की नाकेबंदी कराई थी और कुछ ही घंटों में दबोच लिए गए ये सभी 4 प्रमुख आरोपी। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और जैसे ही ये दोपहर 12 बजे खबर आई, सनसनी इस खबर ने फैला दी, क्योंकि ये घटनाक्रम राजस्थान में इस तरह का घटनाक्रम पहले कभी नहीं देखा गया। जब पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंकी बदमाशों ने, हालांकि जो बदमाश थे वो आरोपी थे, बीजेपी की एक नेता के हत्याकांड के आरोपी बताए जा रहे थे। और फिर एक जो बदमाश था, 2 बदमाश पहले तो इस बस में चढ़े और एक बदमाश की हत्या हो गई। 15 राउंड करीब उन्होंने फायरिंग की और एक बदमाश जिसका नाम विजयपाल था वो घायल हो गया। उपचार किया जा रहा है लगातार, लेकिन इस घटना के बाद क्योंकि हाल ही में भरतपुर में एसपी लगाए गए थे मृदुल कच्छावा, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। डीजीपी उमेश मिश्रा जो कि साफ कर चुके हैं, हमारे सहयोगी ने भी जब उनसे बातचीत की थी कि प्रदेश में अपराधियों में बह होना ये पहली उनकी प्राथमिकता है। तो चलिए हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दीजिएगा, जिस घटना से हड़कंप के हालात दिखाई दिए, पुलिस महकमे के भी पूरी नजर थी, कैसे आखिरकार चंद ही घंटों में पकड़ा गया इन आरोपियों को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ कि जयपुर से जो आ रहे थे आरोपी अपनी पेशी पर, उस दौरान आमोली टोल पर जो वाकया हुआ, उसके बाद लगातार पुलिस को जैसे इतला मिली कि फायरिंग हुई है जिसमें कुलदीप जगीना और जो विजयपाल है उसको गोली लगी। उसके बाद जो भरतपुर के एसपी थे मृदुल कच्छावा, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी पुलिस को एक्टिव किया और एक्टिव करने के बाद पूरी घटना को लेकर जो अपनी टीम थी उनको निर्देश दिए कि जो भी सूचना मिले और अपनी जो ए श्रेणी की जो नाकाबंदी थी वो कराई गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाकाबंदी के बाद जो बदमाश थे उनको महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस तरह का जो हत्याकांड हुआ इससे पहले, क्योंकि ये पूरी गैंगवार जैसी एक घटना थी, पुलिस को कौन आरोपी हो सकते हैं इसको लेकर एक बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था पुलिस को। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से भरतपुर एसपी ने जो काम किया उसकी बिल्कुल काबिल तारीफ हो रही है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि भरतपुर पुलिस की साथ साथ उन्होंने अपनी टीम को भी बधाई दी है। भरतपुर एसपी जो है मृदुल कच्छावा, उन्होंने अपनी पूरी टीम को बधाई दी और आज जो भरतपुर पुलिस का जो सीना है वो भी गर्व से चौड़ा हो रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें बताया जा रहा था कि भरतपुर एसपी जो है मृदुल कच्छावा, उनके द्वारा बताया गया कि मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश थे उनके पैरों में चोटें भी आई हैं। उनको हालांकि जो पास का अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों को महज कुछ चंद घंटों में पकड़ लेना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने इस काम को बखूबी निभाया। और बयाना का जो जंगल है, सूपा जो गांव पड़ता है, वहाँ की जो नदी है कोकुन, उस नदी में जो आरोपी थे वो पार करने की फिराक में थे। उन आरोपियों को, सभी आरोपी, 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। जी रवि, एक और प्रश्न आपसे, क्या ये माना जा सकता है कि सभी आरोपी पकड़े गए हैं या फिर अभी भी कोई छूटा है? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पूरी प्लानिंग इन्होंने की, इन्हें पता था कि बस का क्या रूट रहने वाला है, कहां पर ये स्टॉपेज करेगी, तो क्या और भी स्थानीय लोग इसमें क्या कुछ कह रहे हैं? क्या और कोई भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकता है? और कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल है उसको लेकर भरतपुर के पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल कच्छावा, उन्होंने हमसे बात करने की बात की। उसके बाद ये जानकारी भी दी और जितने भी लोग इस पूरे मामले में इस हत्याकांड में शामिल होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। तो ऐसे में थोड़ा पूछताछ का जो अनुसंधान का विषय उसमें टाइम लगता है और टाइम लगने के बाद कहीं ना कहीं आज और कल के 2 दिन के बीच में पुलिस जो है और अन्य आरोपी जितने भी होंगे उन सबको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जो मृतक है कुलदीप जगीना, उसके सबको अभी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम अभी हो नहीं पाया है, तो उसके सबको अभी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि आज जो अस्पताल मोर्चरी में जिसको सबको रखवाया गया आज उसका हो नहीं पाया, इसलिए कल सुबह पोस्टमार्टम होने की उम्मीद है। हालांकि परिजनों से पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब ये घटनाएं होती हैं तो उसके बाद एक मांग सबसे पहले यही रहती है कि बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो जो विषय है
बदमाशों को गिरफ्तार करने वाला वो पुलिस ने छोड़ा नहीं है और पुलिस ने कुछ महज चंद घंटों में ही जो बदमाश थे चारों उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक गाड़ी जो जब्त हुई है बलेनो उसको भी जब्त कर लिया है। जी अच्छा, चारों गिरफ्तार आरोपियों को कौन से थाने में ले जाया गया है, कब कोर्ट में पेशी होगी, पुलिस कितने दिन का रिमांड मांग सकती है, इस बारे में भी कोई जानकारी रवि आपके पास? देखिए अभी पुलिस रिमांड की और पेशी की अगर बात की जाए तो पहले पुलिस जो पकड़े गए चारों आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी और ये पूछताछ सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी वो कितने समय से इस चीज़ को लेकर पूरी भूमिका तैयार कर रहे थे और इस भूमिका में कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद थे, कौन कौन साथ रहे थे। तो ऐसे में पुलिस इन सभी पहलुओं पर जाँच करेगी और जाँच करने के बाद ही उनके बाद जो कोर्ट में पेश करने का जो समय होता है उस समय में ही उनको पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो लगातार भरतपुर में 2 घटनाएं हुई हैं, कृपाल सिंह जगीन हत्याकांड की बात की जाए या कुलदीप जगीन हत्याकांड की बात की जाए, ये बड़ी घटनाएं सामने आई थी। हालांकि कृपाल के बाद कुलदीप बिल्कुल निशाने पर था, लेकिन अब ये बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो काम किया बखूबी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये प्रश्न जरूर है कि इतनी जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अब इस मुख्य घटनाक्रम में और कितने अन्य आरोपी हैं उसको लेकर एक बड़ा सवाल है कि और पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल कच्छा उनका कहना है जितने भी कोई आरोपी कोई भी हो, कितना भी बड़ा 30 मार का क्यों ना हो, उन सबको इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, और आज एक बार फिर से रवि हर कोई राजस्थान पुलिस को शाबाशी दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।